$800 को अगर $350 मिलियन में कोई कन्वर्ट कर दे तो आप क्या कहोगे? आज मैं जिस व्यक्ति की बात करने वाला हूं इस वीडियो में उन्होंने कुछ इसी तरह का किया था। आपको ये कहानी पूरी तरीके से हिला के रख देगी और अगर चाहते हो इसी तरह की और स्टोरीज तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हॉट कॉफी पीते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ईयर 2003 है और FBI अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ट्रेडर को हिरासत में लेती है। माना जाता है इस ट्रेडर ने इलीगल तरीके से या फिर कह सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा कमाया। अब इसमें से काफी सारे लोग पूछेंगे कि यार ये FBI को ट्रेडर्स में कब से इंटरेस्ट होने लग गया? ये तो यूजुअली हेज फंड मैनेजर्स या फिर बड़े बड़े फंड मैनेजर्स के पीछे पड़ती है ना, जो बड़े बड़े धंधे करते हैं उनके पीछे पड़ती है। ये इंडिविजुअल ट्रेडर्स के पीछे कब से पड़ने लग गई? तो इसका आंसर है बिकॉज ये केस ऑलरेडी बहुत दिलचस्प और गजब का था। ये केस था एंड्रयू कार्लसन का। जी हाँ, केवल और केवल 2 हफ्तों में 2 वीक्स में इस व्यक्ति ने कमाए थे $800 की छोटी रकम से $350 मिलियन। जी हाँ, स्वाभाविक सी बात है कि कम समय में, इतने कम समय में इतना बड़ा पैसा बनाने के बाद रेगुलेटर एंड अथॉरिटीज की नजर इस केस पे तो पड़नी ही थी और पड़ भी गई। अब यूजुअली हमें इन तरह के इंसिडेंट्स में देखा गया है कि जब भी लोग पकड़े जाते हैं वो अपने डिफेंस में कहते हैं, वो अपने आप को डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं किया, नो आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन एंड्रयू के केस में उल्टा एंड्रयू ने एक बार में कन्फेस कर लिया कि हाँ भाई साहब, मैंने ही ये ट्रेड लिए हैं, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इन ट्रेड्स के लिए, जिसने FBI को और ज़्यादा हिला दिया और हैरानी में डाल दिया। FBI की हैरानी के पीछे 2 प्रमुख रीजंस थे। पहला, एंड्रयू का डायरेक्ट कन्फेशन और दूसरा, उन्होंने एंड्रयू के ऑर्डर बुक और ट्रेड लॉग्स को चेक किया जिसमें से निकले 126 हाई रिस्की ट्रेड्स जो इतने ज़्यादा रिस्की थे कि कोई आम इंसान इनको लेता ही नहीं। पर मज़ेदार बात यह है कि सभी के सभी 126 के 126 ट्रेड्स ने एंड्रयू को दिए थे बेशुमार प्रॉफिट। मतलब आप समझ सकते हैं 100% एक्यूरेसी केवल टेलीग्राम चैनल्स पे नहीं रहती है, एंड्रयू के पास भी थी। पर अब जिस बात ने FBI को पूरी तरीके से हिला दिया था वो ये था कि एंड्रयू का दूसरा कन्फेशन, जिसमें एंड्रयू ने कहा मुझे ऑलरेडी ये सारे ट्रेड्स पता थे, इनके आउटकम्स पता थे, रिजल्ट्स पता थे, बिकॉज मैं हूं एक टाइम ट्रैवलर जो 250 ईयर्स अहेड ऑफ द फ्यूचर से आया हूं। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। आज तक जिन चीज़ों के बारे में हमने केवल और केवल साइंस फिक्शन में ही सुना था वो सच होते देखा और इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं मिल रहा था। जहां एक तरफ मात्र 2 वीक्स में लिए गए थे सभी के सभी 126 ट्रेड्स, ऑलरेडी सबको हिला के रख रहे थे, वहीं पर ये अजीब सा कन्फेशन बाय एंड्रयू कि वो एक टाइम ट्रैवलर हैं, ये तो सबको और भी ज़्यादा शॉक करके रख रहा था। एंड्रयू का कहना था कि वो इस पूरे स्ट्रीक को पहले थोड़ा सा नेचुरल रखना चाहते थे बाय मेकिंग सम लॉसेस ऑल्सो इन बिटवीन, पर नेट गेन्स होते। लेकिन बिकॉज एक के बाद एक ट्रेड जब सक्सेसफुल हुए और पैसे बनने लग गए तो उनको लत लगी और उनको लगा कि जब मेरे को आउटकम पता है, सब में प्रॉफिट बनाते, कौन पकड़ने वाला, और इसलिए उनने अपनी प्रॉफिटेबल स्ट्रीक को चालू रखा। ये कन्वर्सेशन चली रही थी जब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड के एक स्पोक्स पर्सन ने सीधे सीधे बात को काटते हुए कहा कि ये एंड्रयू बकवास कर रहा है, बावला इंसान है, इतने ज़्यादा ट्रेड्स इतने कम समय में, वो भी टर्न अराउंड बेट्स में। बोले तो जो कंपनी के डेवलपमेंट्स जो एक नॉर्मल इंसान कभी गेस भी नहीं कर सकता, इस प्रकार के ट्रेड करना मात्र एक संयोग नहीं हो सकता, ये प्लान्ड इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। और जब ई ससुरा एंड्रयू ये कन्फेस करेगा, जब तक नहीं करेगा तब तक हम इसको एक जेल में रखेंगे, एक बहुत दूर के आइलैंड। उनका मानना था कि या तो ये लड़का पूरी तरीके से पागल है या फिर एक पैथोलॉजिकल लायर है। मतलब आप ही सोचिए, कोई भला कैसे इतनी एक्यूरेटली सोच सकता है अबाउट ट्रेड की कब डाउ या फिर US इंडेक्स गिरेगा या फिर कब फेड के इंटरेस्ट रेट्स कटेंगे या बढ़ेंगे। बिकॉज एंड्रयू तो इसी तरह की इम्पॉसिबल चीज़ें कर रहा था। माना कि हम में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के प्रेडिक्शंस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स अच्छी तरीके से कर पाते हैं कंपेयर टू अदर्स, बट इतनी ज़्यादा। एंड आगे की कहानी जानने से पहले अगर आपको लगता है कि आपके प्रेडिक्शंस भी एंड्रयू जैसे अच्छे हैं और सटीक हैं, तो अब आप अपने प्रेडिक्शन से पैसे भी कमा सकते हो, रियल वाले, यूजिंग प्रोबो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहां पर आप अपनी ओपिनियंस को ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सही तरीके से गेस कर पाओगे कि डाउ जोन्स क्या 33,500 के नीचे 2021 तक स्लिप होगा या फिर क्या RBI रेपो रेट फेब में बदलेगी, तो भाई साहब आप रियल वाला मनी कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि RBI एटलीस्ट फरवरी तक एक रेट हाइक करेगी कंसिडरिंग जिस तरह इन्फ्लेशन चल रहा है, इसलिए मैं येस पे यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करूंगा और देखिए कितने आसानी से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया।
तो अब आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? अपने ओपिनियन से आप पैसे कमाइए बाय डाउनलोडिंग प्रोवो ऐप, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे एंड्रयू भाई की कहानी के साथ। सो एंड्रयू भाई हिरासत में थे और वो थोड़े टेंस्ड हो गए थे, इसलिए एंड्रयू भाई ने सोचा क्यों ना ऑफिशियल्स को थोड़ा ब्राइब किया जाए, बिकॉज ये 2002 का समय था। तो उन्होंने ऑफिशियल्स को कहा कि देखो भाई, मुझे जाने दोगे तो मैं आपको ओसामा बिन लादेन का अता पता अड्डा बता दूंगा, छुपने का तरीका बता दूंगा, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। जब ऑफिशियल्स ने कुछ खासा रिएक्शन या फिर एक्सपोजर नहीं दिया तो एंड्रयू ने अपनी बात को एक्सटेंड करते कहा कि आगे वाले समय में बहुत डेडली डिजीजेज आएंगी, मैं उसके क्योर आपको आराम से बता दूंगा, बिकॉज 250 ईयर्स बाद इन सब के क्योर निकल जा चुके हैं। अब ये सारे डिसीजन या ये रिवील उनने किया कि नहीं किया, ये अल्टीमेटली यूएस ऑफिशियल्स और सिक्योरिटीज एक्सचेंज के बोर्ड के बीच में रह गया कि एंड्रयू ने ये बात बताई कि नहीं बताई। लेकिन फाइनली फैसला लिया गया कि एंड्रयू को पूछताछ के लिए जेल में रखा जाए। पर ठीक कुछ दिन बाद, उसी साल 3 अप्रैल को, एक बेनिफैक्टर ने $1 मिलियन पे एंड्रयू की बेल करवाई। और इस बेनिफैक्टर ने, जिसने एंड्रयू की बेल करवाई, इसका भी बाद में कोई अता पता नहीं लग पाया। जब अथॉरिटीज़ ने चेक किया रिकॉर्ड्स में यूएस में कि एंड्रयू के बेल करवाने वाला है, फिर एंड्रयू के बारे में कोई भी नॉलेज है, तो पता चला कि इन दोनों के बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, एंड्रयू नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सवाल ये उठता है कि क्या सही में एंड्रयू एक टाइम ट्रैवलर था जो 250 ईयर्स बाद होने वाली चीज़ बाद आया था, तो अभी कोई रिकॉर्ड नहीं था 2002 या 2003 में? क्या जिसने एंड्रयू की बेल करवाई वो खुद एक टाइम ट्रैवलर था जो एंड्रयू को बचाने आया था और इसलिए उसने $1 मिलियन दे के बेल करवाया, या ये फिर सारी चीज़ें केवल काल्पनिक कहानी है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पर कुछ सालों बाद FBI के कुछ सीनियर ऑफिशियल से जब इस केस के बारे में पूछा गया तो वो थोड़े डिफेंसिव दिखे, जैसे कुछ हाइड कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम हर वीक काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट करते हैं, तो गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते कि इस तरह की चीज़ हुई थी कि नहीं हुई थी, पर जहाँ तक मुझे लगता है टाइम ट्रैवल वाली चीज़ होती नहीं होगी। इसके बाद कुछ मीडिया हाउस ने कहा कि ये केवल एक फैंटेसी स्टोरी थी, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी, उस समय की पॉपुलर साइट, लेकिन याहू ने, जो कि क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन देती है, उसने कवर किया था, जिसने दूसरे सवाल उठाए। आज भी काफ़ी सारे फोरम्स पे एंड्रयू के बारे में लोग पूछते रहते हैं कि हमको उससे कनेक्ट होना है। आज भी माना जाता है कि एंड्रयू ही था जिसने फाइनली यूएस गवर्नमेंट को बिन लादेन की लोकेशन और उसके वेयरअबाउट्स बताए थे। और आज भी कुछ लोगों का मानना है दैट जिस ईयर में एंड्रयू ने टाइम ट्रैवल करके ट्रेड किए थे वो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल ईयर था। ट्रेड्स में वॉलेटिलिटी के थ्रू ही लोग कमा रहे थे उस समय पे, स्पेसिफिकली शॉर्ट सेलर। तो मे बी एंड्रयू ने सोच समझ के उस ईयर में स्टेप रखा था। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हो इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरीज, स्टॉक मार्केट स्टोरीज को हम और रेगुलरली अपने चैनल पर कवर करें, तो हम टारगेट कर रहे हैं 10,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। अगर आ गए तो जल्द से जल्द मैं एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेके आऊँगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।